महाराज को अरदास करते हुए आज उपदेश का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज फरमा रहे हैं, कुंडलिया चार पोर धंधो करे, साँझ हताया जाई, झूठी जोड़ा छेड़ कर, बदबाद करे नर आय, बदबाद करे नर आय, पचे सूतो घर जाई, हो ये सपना में जीव पड़े दो जग के माही, सुख रामदास गुरुदेव बिन, यू नर गोता खाई, चार फेर धंधो करे, साँझ हताया जाई। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि मनुष्य चार पौर यानी सवेरे से शाम तक काम धंधा करता रहता है और शाम को चौक पे जाकर गप्पे हलक झूठी जोड़ चलाकर आपस में फिजूल बातें करता है, संसारी गांगरत करता है, इधर की बात इधर, उधर की बात उधर की इधर, इधर की उधर, इधर की उधर में लगा रहता है और घने रात को घर पे वापिस आता है और आकर सो जाता है। और महाराज क्या फरमाते हैं, बदबाद करे नर नाय, पचे सूतो घर जाई, बातें कर कर के इधर की उधर की और फिर घर जाकर सो जाता है। और हो ये सपना में जीव पड़े दो जग के माई, और नींद आने पे उनके जीव सपने में जाते और सपने में दो जग यानी संसार के बड़े दुख में पड़ते हैं और सपने में दुख भोगते हैं। इसी तरह सभी जीव संसार में आते और संसार करते और संसार में रहते हैं, मतलब पूरी दिन संसार की गांगरत में रहा, संसार की बातों में रहे और महाराज फरमाते और रात को जाकर सोता है व्यक्ति तो नींद में महाराज के सपने फिर वही वैसे आते हैं, नींद में फिर वो जमदूत जूते मारता है, नींद में तड़पाता है, नींद में काम करवाता है। तो महाराज के ये जन्म ऐसे ही खाली चला जाता है। किन किन के लोगों के, जो भेरू, भोपा, मोगा, पितर, दुर्गा, शीतला, खेतपाल, गोगा, चावड़ आदि पाप करता देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और शरीर छूटने पे नरक में पड़ते हैं, नरक का महादुख भोगते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं, उन मनुष्य को सुख प्रकट करा देने वाले गुरुदेव मिले नहीं, ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे सदगुरु मिले नहीं, सत्स्वरूपी संत मिले नहीं, नहनचरी संत मिले नहीं, जिनके अंदर नहनचर हो ऐसे संत मिले नहीं। तो महाराज कहता है, फरमाते हैं कि वो हंसा भारी दुख में सहन करना पड़ता है, भारी दुख में जाकर पड़ता है जिसका कोई वार पानी है। इसलिए वे मनुष्य सस्वरूप के सुख में न जाते, काल के विधि के दुख में पड़ते हैं। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के नर नारी को कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। अपना संदेश सतस्वरूप साहिब का जीवों को फरमा रहे हैं, अपना संदेश दे रहे हैं सदगुरु जी महाराज कि क्या करना चाहिए, बंदा क्या कर रहे हो। पूरे दिन संसार की गांगरत में रहे और अंतिम में जाकर रात को वापिस व्यक्ति सो जाता है और सुबह उठकर वापिस वही थैला लेकर वापिस शुरुआत कर देता है। जीवन भर वो चक्री चलती रहती है
और अंतिम में महाराज के काल घसीट कर ले चला जाता है। फिर महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि भाई कैसे इस जीव का हाल होगा, कितनी प्रकार की 84 लाख योनियां हैं, जीव कितना दुख पाएगा जो अपन सोच नहीं सकते हैं। आज संसार में इतने तरह तरह के जानवर हैं, तो ये कैसे बने, कभी विचार किया? तो महाराज के ये भक्ति नहीं की, इनको मनुष्य जन्म मिला, इन्होंने अपने घर की गांगरत में अपना जीवन बिता दिया। सतस्वरूप साहिब की भक्ति के लिए एक पल भी विचार नहीं किया कि आत्मा को भी परमात्मा में मिलाना है। महाराज के इसलिए सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाई, चार पोर धंधो करे सांझ हताया जाई। पूरे दिन बिजनेस धंधा करते रहते हैं और शाम को जाकर सो जाते हैं, और ये साइकिल ये चलती रहती है जीवन भर। तो महाराज के जीव दो जग में नरक में चला जाता है। सुन लो भाई सभी भाई बहनों, आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं कबीर के पैसो घर गमे सोच सोच छाड़ी नहीं आया, खेती भिले निनाण खींचे नहीं समधी खाया, खोटी वे दिन एक सोच बूटा जिम खावे, आरो बिगड़ जाए सोच कन नाय बुहावे, लाख बात वो सोच रे नाना विद नर लोई, दीर्घ मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं होई। देखो महाराज कितनी भारी फटकार के साथ जीवों को अपना संदेश दे रहे हैं। पूरी दुनिया के लोगों को, किसी भी जो भक्ति भजन नहीं करने वाले, जो बड़ी बड़ी धामों के भरोसे बैठे हैं, उन सभी को सदगुरु सुखराम जी महाराज अपना संदेश दे रहे हैं कि किसी के भरोसे बैठने से कार्य होने वाला नहीं है। अपना कार्य खुद को ही करना है कि लाख बात वो सोच रहे नाना बितनर लोई, दृढ़ मानो सुखराम के एक भजन सोच नहीं होई। महाराज क्या फरमा रहे, देखो दृष्टांत के रूप में कि मनुष्य को उसका पैसा गुम जाता है तो चिंता सताती है। अगर आज मेरा 50,000 गुम गया तो मुझे चिंता होगी कि नहीं होगी? नींद नहीं आएगी रात को, तो इसकी मुझे चिंता हुई है। और शाम को बकरी घर नहीं आई तो चिंता होती कि न होती है कि आज भाई शाम को बकरी वापस घर पे नहीं आई है, तो चिंता सबको होती है। घर से निकले हुए घर के सदस्य वापस घर पर नहीं लौटते हैं तो चिंता होती है कि नहीं होती है? खेती में फसल नाश करने वाला घास उग गया तो फिक्र होती नहीं होती है, चिंता होती कि नहीं होती है? गांव में समधी आए और घर खींच यानी बड़े प्रोग्राम रसोई खाने नहीं आए तो फिक्र होती कि नहीं होती है? घर में अपन रिश्तेदार बड़े मेहमानों को बुलाया है और अपने घर पर नहीं आए, कोई खाना भोजन हुआ, बड़ी रसोई बनी, उसमें नहीं आए तो चिंता होती कि नहीं होती है? और महाराज क्या फरमा रहे हैं, फसल के समय बेफिजूल एक दिन भी खोटा हुआ तो चिंता होती है, फिक्र होती है नहीं होती है? और विवाह या 10 क्रिया का भोजन बिगड़ गया तो सोच आता है कि नहीं आता है? आता है। महाराज के नानाविध प्रकार की संसार में लोग चिंता करते हैं, नानाविध प्रकार की, कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अरे क्या हुआ, खेती में अनाज नहीं बोया और जिसने अनाज बोया उसकी फसल अच्छी हुई तो मैंने खेती नहीं किया, इसकी सोच आती है। इस प्रकार महाराज के संसार में आदमी कितनी प्रकार की चिंता करता है। इस प्रकार महाराज सदगुरु जी महाराज अपना फरमान फरमा रहे हैं कि जीव दूसरी लाखों बातों की चिंता फिक्र करता है,
परंतु काल से मुक्ति कराने वाले परमात्मा का राम सुमिरन नहीं करने से, राम सुमिरन करने की फिक्र नहीं करता, ऐसे नर नारी को महाराज ने धिक्कार बताया। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार, तुम इस धरती पे बोझ हो, बोझ। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि व्यक्ति हर चीज की चिंता करता है। महाराज के भाई चिंता करनी चाहिए। महाराज ये नहीं कह रहे चिंता नहीं करनी चाहिए, घर में, परिवार में, सदस्य में सबकी फिक्र चिंता करनी चाहिए। अरे साथ साथ परमात्मा के देश में जाने की भी तो चिंता करनी होगी, सिमरन करना होगा कि नहीं होगा। कौन सिमरन की चिंता करता महाराज के? हुआ नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, और कोई संसार का काम नहीं होगा और 10 महीने की कोई फीस नहीं मिली तो रात दिन नींद नहीं आएगी। इसलिए महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपना संदेश फरमा रहे, भाई संसार का सारे कार्य करते करते अपनी भक्ति भजन की भी तो चिंता करो कि हमें भी तो उस देश में जाना है, हमें कोई नरक कुंड में थोड़ी पड़ना है, हमें भी तो उस देश परमात्मा के देश में चलना है, सतस्वरूप साहिब के देश में। बिना सिमरन साधना तो उस देश के गेट कभी सपने में भी नहीं खुल सकते। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि समझ सको तो समझो भाई, मेरी बात को समझ लो, नहीं तो बाद में लग 84 में वहाँ रहोगे तो याद करोगे कि मृतलोक में कोई थे ऐसे आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु। कल युग में इनकी सत्ता चल रही थी पर हमने विचार नहीं किया, हल्के में ले लिया। महाराज की सत्ता को हल्के में ले लिया कि क्या है, सुखराम जी महाराज तो है, दुनिया हल्के में ले लेती है, और हल्के में ले लिया तो गया जन्म से महाराज के, गए जन्म से हार। इसलिए महाराज के भी एक्टिव होके, अलर्ट होके अपनी आत्मा को जल्द से जल्द परमात्मा से मिला लो कि सेवक स्वामी एक हुआ, सीर नीर मिल माई, अब सुखिया नहीं बिछड़े, उतल पुतल हो जाई। ऐसे मिल जाओ परमात्मा से, जाकर 10वें द्वार से परे हाथ मिला लो सतस्वरूप साहिब से, ऐसे मिल जाओ तो महाराज के उतल पुतल हो जाए। अब नहीं बिछड़े, अब नहीं बिछड़ोगे, उतल पुतल भी हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा ना, तो अब फिर कुछ नहीं होने वाला। अब महाराज आगे क्या फरमा रहे हैं, पैसो तो पर खाय ले, सौदा करे बजाई, गेल नग जावता, बहुविध बूझे आई, समदी करे बमेक सू, चाकर रहे दिल जोई, हंडिया कूठम ठोर के, लेता है सब कोई, सब कसर कीमत काट कर, परख करे नर दे, दृग मानव सुख राम के, एक भजन परख नहीं ले। देखो महाराज क्या फरमान फरमा रहे हैं, हर नर नारी पैसा परीक्षा करके लेता है, पैसे देने होते तो भी परीक्षा करता है कि देने वाला अगर किसी 5 आदमी को पूछता है कि तू भाई विश्वास दे तो इसको पैसे दूं मैं, और ऐसे ले लेता है तो ठगी जाता है। विश्वास के साथ इतनी परख करके महाराज के अपना संसार का कार्य करता है, और छोटा बड़ा कोई भी सौदा हो तो बजा बजा कर करता है। नगर में किसी के घर जाते वक्त घर का रास्ता हर किसी से भांति भांति से पूछ पूछ कर जाता है। चलो इधर से भाई हम उत्तर प्रदेश पूर्व बिछोला निकले, रास्ता नहीं पता होता तो कितना पूछ पूछ के निकलते हैं कि भाई ये रास्ता किधर जाएगा, उधर हमारी मंजिल तक जाएगा कि नहीं जाएगा। कितना महाराज के एक एक व्यक्ति कितना पूछ पूछ कर एक एक भांति भांति से घर से निकलता है और आगे जाकर पूछता है। और समधी करते वक्त समधी की विवेक से पूर्ण पूछताछ करते हैं। किसी की पेट निकालनी होती है, जब शादी करनी होती है लड़के की लड़की की, तो अपन कितना विचार करते हैं
अगले की कितनी, उसके घर के 4-5 व्यक्तियों को कितना पूछते हैं कि भाई कैसा है, दूर दूर से उसकी वो पेट इज्जत निकालते, भाई क्या इज्जत समाज में है इनकी, कैसा लड़का है, कितनी मतलब व्यक्ति परख करता है और फिर ही संबंध करते हैं। इतनी फिर पूरी जांच पड़ताल कर कर व्यक्ति संबंध बनाता है, कितनी फिर महाराज के वो संबंध करता है। और नौकर नौकरी पे लगने के पहले मालिक दिल का कैसा है इसका ख्याल करता है, कितनी चिंता करता है, कैसा है मालिक के पास जाऊं, पैसे वापस देगा कि नहीं देगा, क्या नेचर है मालिक का, क्या व्यवहार है, कितना परखता है। और महाराज क्या दृष्टांत दे रहे हैं, जब मटकी लेने जाते हैं, मिट्टी की हांडी खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर लेते हैं कि वो कहीं अंदर से फूटी हुई तो नहीं है, ठमठोर कर लेते हैं, बजा बजा कर लेते हैं। इसी प्रकार सभी छोटी मोटी वस्तु, बारीक बारीक वस्तु जांच कर लेते हैं। एक छोटा सा कपड़ा भी लेने जाते हैं तो उसको देखते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, कहीं से फटा हुआ नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कोई जला हुआ नहीं, कहीं ऐसा वैसा, सब कुछ एक एक चीज़ को बारीक से करते हैं। परंतु महाराज सदगुरु जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भक्ति काल के मुख से मुक्ति कराने वाली है या काल के मुख में ही रखने वाली है, इसकी नर नारी पारक नहीं करते। अब वो भक्ति तो कर रहे हैं महाराज, उसकी काट नहीं करते महाराज, किसी की भी काट नहीं करते, पर महाराज के देखो तो भाई, देख तो तेरी भक्ति परमात्मा को मिलाने वाली है या नहीं है, काल से मुक्त करवाने वाली है या नहीं है, या काल में रखने वाली है। ऐसी कौन सी भक्ति में तुझे जाना चाहिए जो तुझे जीते जी 10वें द्वार से परे परमात्मा से मिला दे। ऐसी भक्ति की व्यक्ति परक महाराज के करते ही नहीं है लोग, बस है जैसे वो धड़ा पकड़ लिया बस कि हमारे पूर्वज करते थे, तो पूर्वज तो और भी कुछ करते थे, वो तो तुम नहीं करते हो भाई, वो तो कितने किलोमीटर जाकर खाना खाकर आ जाते थे, वो तो तुम करते नहीं हो। पूर्वजों ने धड़ा पकड़ लिया, उनको इतना ज्ञान नहीं मिला, उस समय उनको इतनी समझ नहीं हुई, पर आज तो इतने बड़े बड़े नहनचरी संत जगह जगह पर पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अगर व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे मेरी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज किसी भी रूप में उसके आगे संत भेज देते हैं। सब संतों के आगे संत चल चल के आगे आए हैं, सब संत जीवों को चेताने के सामने से उनके पास गए हैं। इसलिए महाराज के दुनिया सब चीजों की चिंता करती है, फिक्र करती है, पर एक राम जी के नाम की भक्ति की चिंता नहीं करती। और उनकी ऐसी कोई भक्ति नहीं देखते कि जिसमें आत्मा परमात्मा में मिल जाए, बस उसी में रहते हैं, बस काल की भक्ति करते हैं और काल में ही जाते हैं। महाराज के इसकी नर नारी पारक नहीं करते, और काल के मुख में रखने वाले माया की भक्ति 84 लाख योनि काटेगी, ये समझकर धारण कर लेते हैं। ऐसे नर नारी को धिक्कार है। महाराज के ऐसे परमात्मा से नहीं मिला जाता भाई, ऐसे सतस्वरूप साहिब से नहीं मिला जाएगा। बस कोई भी भक्ति करेगा भाई, 33 करोड़ देवता हनुमान जी करी, वो कर ली, किसी की भी कर ली, अन्य अन्य खूब देवता, तो सोच के तो क्या जाएगा कि मैं 84 लाख योनियां कर जाएगी, मेरा मोक्ष हो जाएगा। महाराज के ऐसे मोक्ष नहीं होगा भाई, उनका खुद का ही मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से मोक्ष होगा। उनका खुद का भी मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से मोक्ष होगा। उनको खुद को काल लेके जा रहा है अवधि पूर्ण होने पर। तो महाराज के इस कोई भी आप संसार में इतना परख करते हो, तो आप जो खुद की भक्ति कर रहे हो, पूरी दुनिया के लोगों को महाराज फरमा रहे हैं, आपका आत्मा का कार्य करने वाली भक्ति है या नहीं है। कहीं कहीं दृष्टांत के रूप में देखते हैं, जब वो सेवक था, देवी को बोला कि आप मेरी आत्मा का कार्य कर सकते हो क्या, कि संसार का काम तो सब कुछ कर लूंगा शिष्य, भाई आत्मा का कार्य का काम अपने पास नहीं है, हमारा खुद का भी नहीं हुआ तो तुम्हारा तो कहां से करेंगे।
जब से क्या तुम तुम्हारे हम हमारे, परमात्मा की आत्मा का कार्य नहीं करते हैं तो महाराज के वो व्यक्ति खुद भी धिक्कार है और उसकी शरण में जाने वाले वो भी धिक्कार है। इसलिए महाराज के सोच समझ के चलो बंदा, सोच समझ के इतनी परख करके चलो। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं? न कटी बूंची मांग ताये की बात सुनावे, बोह विधवे आदीन दौड़वा के घर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सुखा नर दीनी, नात न्यात पात के काजे बांधे जर भी सिरलीनी, ज्या बातारे वासते सब नर जुया खाई, या सरोवर सुख राम के हरे गुरु है नाई। खुद या खुद से संबंधित परिवार के सदस्य का विवाह नहीं होता, कोई भी अच्छी छोट से नकटी चपटी बुच्ची छोटे कान की लड़की भी देने को तैयार नहीं रहता। ऐसे वक्त जो जरा सी भी जस्ती नहीं है, ऐसी नकटी क्रूप लड़की का संबंध जिसके हाथ में है, उसके घर दौड़ दौड़ कर बार बार जाता है और आदीन होकर रहता है। गांव की पटेली पाने के लिए जिसके हाथ में पटेली देना है, उसे अनेक प्रकार की रिश्वत देता है। अपने जाति पाति के कार्य में कुछ टंटा बकेड़ा हो गया और वो टंटा मिटाने के लिए कोई दिक्कत पड़ गई, उसको मिटाने के लिए अपनी जाति के सभी पंचों के जूतों की गठरी बांधकर सिर पर रखकर माफी मांगता है। ऐसी ऐसी अनेक क्षुद्र बातों के लिए सभी मनुष्य झुंझते हैं, चिंता करते हैं। संसार में भाई इज्जत खराब नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो इसलिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। सिर पर अपने चप्पल, अपने सिर पर जूते अपने सिर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। और महाराज फरमाते हैं कि भाई परंतु जिस गुरु से काल को मारने वाला हर घट में प्रगट होता है, ऐसे गुरु से गुरु प्रश्न होवे और हर मिले ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। ये गुरु उपयुक्त मायावी मनुष्यों के प्रश्न करने के बराबर भी नहीं है क्या? ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हर नर नारी को पूछ रहे हैं। प्रेम जहां लगे भजन, प्रेम खूटा सब कारा, प्रेम खूटा सब कारा, माया जब ग्रह सुख बीन, धन बिन दुख बोरा, कर मात जब पीर कला लग देवत होई, जब लग मन इत बार बात माने जुग सोई, बंदी मुठी लाखारी कूला कोडी मोल, बावे कचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। जब तक परमात्मा से प्रेम है तब तक ही भजन करना ये सार है। परमात्मा से प्रेम खुट गया, यानी परमात्मा से प्रेम नहीं है, तो भजन करना ये भजन नहीं होता, ये भजन खोखला है। घर में माया यानी धन रहने पे ही गृहस्थी को गृहस्थी का सुख है। माया न रहने पर यानी दरिद्री यानी पे गृहस्थी को गृहस्थी जीवन सुखदायी नहीं रहता, उल्टा ये गृहस्थी जीवन अति दुखदायी बन जाता है। पीर में जब तक करामात है तब तक वो मनुष्य पीर है, करामात नहीं है तो वो मनुष्य पीर नहीं है। वो पीर जगत के साधारण मनुष्य के समान साधारण मनुष्य है। इसी प्रकार
जिस देवता में देव कला है तब तक वो जीव देव है, और देव कला खत्म हो गई तो वो जीव देव नहीं है, अन्य योनि में गया हुआ प्राण है। जगत में जब तक मनुष्य के शब्द में भरोसा है तब तक ही जगत के लोग मनुष्य की हर बात मानते हैं। जैसे ही उस मनुष्य के शब्द में का भरोसा उठ जाता है वैसे ही उस मनुष्य की बात जगत का कोई मनुष्य नहीं मानता। मूठ में कुछ नहीं, मूठ बंदी है, तब तक उस मूठ की कीमत किसी का भी नहीं लगाते आती, परंतु वो मूठ खोल दी तो उस मूठ की कीमत कोड़ी मोल भी नहीं रहती। इसी प्रकार शिष्य को सद्गुरु से भाव है तब तक शिष्य में परमात्मा प्रकट होने की आशा है, परंतु शिष्य को सद्गुरु में भाव नहीं है तो शिष्य में साहेब प्रकट होने की कोई आशा नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिसे सद्गुरु से भाव नहीं है ऐसा शिष्य फूटे हुए ढोल के समान है। फूटा हुआ ढोल कितना भी अच्छा ढोल क्या बजाने वाला रहा हो तो भी उसे उस ढोल से सुरीली आवाज नहीं निकालते आता। इसी प्रकार सद्गुरु को ऐसे शिष्य में परमात्मा प्रकट नहीं कराते आता। पड़े दूध में लूण ढोल से प्रवाह लागे, गड़ियावड़ के राय की रस के पवन कोई बागे। हंडी में रू होए कंठ में पड़े खटाई, दवणन बंदी ठीक हदप पर चोट ने आई। यूं मन फीको ने कही पड़िया न सजे काई, प्रेम बिना सुख राम के राम गाये माँ गाई। देखो महाराज कितना बड़ा दृष्टांत देकर फरमा रहे हैं। जैसे दूध होता, दूध में नमक गिर गया तो सभी दूध का नाश हो जाता है। ढोलक को पुरवैया ने ठंडी हवा लगी तो ढोलक बराबर नहीं बजती। कासा धातु के घड़ियाल को थोड़ी सी दरार गई तो उस घड़ियाल वल के जनकार बराबर नहीं निकलती। खेत के फसल को रोगित हवा लग गई तो वो फसल जल जाती है। मिट्टी के हांडी में छिद्र पड़ गया तो वो हांडी रसोई बनाने के काम नहीं आती। जिसमें अपन खाना बनाते हैं और उसमें कहीं छेद हो गया, फूट गई, तो वो खाना बनाने में काम नहीं आती। और महाराज क्या फरमा रहे हैं, कंठ बैंड जाने पर सुर में गाना नहीं गाए जाता है। बेरी को मारने के लिए निशाने पर सटीक चोट न लगने के कारण क्या हुआ, वार किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार शिष्य का निज मन सद्गुरु से फीका पड़ने पे गर्भ में न पड़ने का काम नहीं होता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि राम नाम का भजन करने में प्रेम नहीं रहा तो राम नाम का भजन किया या नहीं किया एक जैसे ही है। दुनिया में राम राम तो पूरी दुनिया करती होगी, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने राम नहीं बोला होगा। खूब लोग राम राम करते होंगे, पर महाराज के प्रीत नहीं है, भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है राम नाम के प्रति, नहनचर निज नाम के प्रति। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं, प्रेम बिना सुख राम के, राम गाय महागाई। कुछ भी कर लो, राम राम करते हुए भी न के बराबर है वो, बिना प्रेम, बिना भाव, बिना प्रीत। देखो कितनी बड़ी बात महाराज सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं। जिसको प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, बस एक वो कर रहा है भाई, जैसे सब के राम राम करो, राम राम बराबर सांस सुहास से ही कर रहा है, पर महाराज के वो प्रेम नहीं है तो वो क्या है, राम गाय महागाय। बलि सिमरन करता हुआ तो भी वो न सिमरन करने के बराबर है। जब लगे हर सुहेत
प्रेम सुप्रीतन भाई, सगा परु से खीर सादे को राब पिलाई। काती में मोखाण ऊट समदी घर जावे, साधु दर्शन जाए बोगर काम बतावे। भजन करे सुख सेल में, हासल दे तन खोई। जब लग तो सुख राम के, हर सुहे तन होई। सगा संबंधी को खीर बना के खिलाता है, राब बनाकर खिलाता है, और गर्भ से मुक्ति कराने वाले साधुओं को राब यानी छाछ में नमक और आटा मिला के उबाल कर पिलाता है। तब तक हर से प्रेम प्रीत नहीं है, ये समझो। काती में, जो कार्तिक महीना होता है, काती में खेती में से अनाज की फसल आने का हंगाम रहता है। ऐसा समय छोड़कर संबंधी के घर 2-4 माह का बालक गुजर गया हो तो भी ऐसा हंगाम छोड़कर बैठने जाता है। परंतु गांव में मोक्ष देने वाले साधु आए हो, नैनचरी संत आए हो, तो उनके दर्शनों को नहीं जाता। ये क्या है? संत है। और वो संत आए किस लिए है? काल से छुड़ाने के लिए, नहनचर का भेद देने के लिए ऐसे संत आते हैं। तब लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। किसी के साधु के दर्शन करने नहीं आए ऐसा पूछा तो घर पर बहुत काम है, ऐसा बताते हैं। पूछे भाई सत्संग में क्यों नहीं आए? कि हमारे घर पर तो अभी काम चल रहा है, हमारे खेती का काम चल रहा है, और अभी कोई मर गया हो तो आधी रात को उठ के चले जाएंगे, और बोला हो तो उधर धन दे रहे हैं 1 करोड़ सबको, तो उसी समय छोड़ के चले जाएंगे। और बोला हो कि नहनचरी कोई संत आए हैं, सत्स्वरूपी संत, तो उसके लिए समय नहीं है। कह देते हैं हमारे घर पे बहुत काम है, हमें तो समय भी नहीं है। इस प्रकार जीव को जगत से प्रेम प्रीति रहती है, जगत से प्रेम प्रीति रहती है, परंतु हर प्राप्त करा देने वाले साधु से प्रेम प्रीति नहीं रहती, ऐसा जानो। भजन करने के लिए पलंग पर आराम से लेटे लेटे शरीर पर ओढ़कर बिछाने पर शरीर को धक्का तक नहीं लगने देते और बिना चितमन से भजन करते हैं। परंतु खेती के काम में थोड़ा बहुत भी हासिल होना होगा तो वहाँ शरीर से पसीना निकाल कर मेहनत करेंगे। भजन के लिए उठ के भी बैठे नहीं होंगे कि हम तो सोते सोते राम राम कर रहे हैं, और कोई मेहनत काम करना होता तो पसीना रातों दिन मेहनत कर लेंगे। पर महाराज के भजन सिमरन साधना के लिए कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी संसार में कोई धंधा करना होता तो रात दिन एक कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, अपना शरीर का पसीना निकाल लेंगे। बहुत हासिल होना होगा तो वहाँ शरीर का पसीना निकाल कर मेहनत करेंगे। धने धूप में, कितने भी बड़ी धूप हो, धने बारिश में और घने ठंड में शरीर की परवाह न करते हुए सर्दी में भी खेत में रहेंगे परवाह करते हुए, और बोले कोई काम नहीं और सर्दी में जाकर बैठ के गांव में भजन करो, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो महाराज के संसार के काम के लिए व्यक्ति कितनी चिंता, कितनी प्रीत करता है, और भजन सिमरन के लिए समय नहीं है, संतों के पास जाने का समय नहीं है, प्रेम भक्ति में करने का समय नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते कि चितमन लगाकर काम करते हैं इतना संसार का, तब तक महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हर से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, समझो। परमात्मा के प्रति अटूट भाव नहीं है। भाव तो ऐसा होना चाहिए कि घर के काम धरे के धरे हम तो जाए वही सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग में, महाराज की संगत में। संसार के प्रति प्रीत कोई संसार का व्यक्ति सा आड़ा नहीं आने वाला है, कोई बचाने आने वाला नहीं है काल से। कोई भी घर का सदस्य, रिश्तेदार, संबंधी, खेती फसल कोई उग कर सामने नहीं आएगी तुम्हें बचाने के लिए कि मैं आगे हूँ तुम्हें बचाने के लिए।
सबके वो कंठ दबाना जानता है काल। सगे संबंधी, उनको पता है सगा संबंधी क्या करते हैं क्या नहीं करते काल को, इसलिए वो सबको घेरना जानता है। इसलिए महाराज के राम नाम से प्रीत करो, सत्संग से प्रेम लाओ, बराबर भक्ति करो, तो महाराज के भारी गुण करेगा, जिसका कोई वार पार नहीं कहलाएगा, वरना महाराज के जीवन खाली चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। कहते ना कि सस्ते में बिक गए वे, सस्ते में बिक जाओगे संसार से, कोई आड़ा नहीं आने वाला महाराज के। चमक लोहा हेत जान कनक, रहोगी संग किया, पह जल मिले वहां एक अमल आसक दिल दिया, बासग सुन हेत राग द्रत द्रद पर जावे, विष श्रेत मेहरी जान सुदक साबक बिसरावे, ऐसा चित मन चाहिए सायब सो दिन रात, जब माने सुख राम के हर जन की हर बात। देखो महाराज कैसे दृष्टांत फरमा रहे हैं, जैसे लोहे से नजदीक लोहा चुंबक रखा तो लोहा उस लोहा चुंबक को झटके में चिपक जाता, एक पल भी नहीं लगता। सोना कितना भी तपाया हो तो भी पानी होता नहीं, परंतु उस तपते सोने में सोहागी डालते ही वह सोना पिघल कर पानी पानी हो जाता है। दूध में पानी डालते ही दोनों एक हो जाते, और दूध को पानी अलग अलग नहीं रहते। अमल भक्षण करने वाले का अम्ली वस्तु खाने में दिल आसक्त रहता है। सरब को बीन की धुन अति प्यारी लगती है। सरब जब सांप धुन बजाते हैं तो इतना प्यारा नाचता है, नाचने लग जाता है। घी खाने का एक रोग होता है, वह रोग जिसे होता है उसे घी से बहुत प्रीति होती है, उसे पीपो से घी खाने की चाहना रहती है। ऋतुवंती स्त्री को पुरुष से प्रीति रहती है, इस प्रीति में वह घर के बड़े से बड़े मनुष्यों की लाज शर्म की मर्यादा सब भंग कर देती है। इसी तरह जिस प्रकार स्त्री का चितमन अपने पति में हो जाता है, उसी प्रकार हरिजन का चित्त और मन सायब में रात दिन रहना चाहिए, तब सायब हरिजन की हर बात मानता है। तब परमात्मा सस्वरूप सायब राम जी महाराज खुश होते हैं। रातों दिन भजन, सुबह शाम, बस परमात्मा में लगन रहनी चाहिए। कुछ भी करो बस महाराज में सुरता रहनी चाहिए, अपने ज्ञान में, ज्ञान सस्वरूप ज्ञान विज्ञान में, और कई महाराज की सुरता नहीं रहनी चाहिए। सब संसार के लोग हैं। आज अपना शरीर तो माया का शरीर है जी, माया में मिलने वाला है। जिसने अपन से प्रेम किया वो भी मिट्टी में मिलेगा, और अपन ने जिससे किया वो भी महाराज के वो तो मिट्टी में मिलेगा। होना कुछ नहीं है। अगर महाराज के मन सायब में रात दिन रहना चाहिए, तब सायब हरिजन की हर बात मानता है। जैसे हरिजन कहता वैसा परमात्मा करता है, कि जैसा भाव हो वैसा हरि हो, वैसा कार्य परमात्मा करते हैं। कब? जब रात और दिन सूरत परमात्मा में रहती है। जिस प्रकार एक पत्नी की सूरत पति में रहती है, उसी प्रकार महाराज के रात और दिन सत्स्वरूप साहब में सुरता रहनी चाहिए। 8 पौर 64 घड़ी रहना संसार में है, पर कह रहा मेरा ध्यान परमात्मा में है। रह तो मैं इधर हूँ, इस मर्तलोक में रह रहा हूँ, इस माया रूपी कीचड़ में रह रहे हैं, पर सुरता 8 पौर 64 घड़ी के कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। उसी प्रकार अपन को इसमें रहना है। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं? ओरत हेत बरतार मीन जड़ प्रीत पिछाणो, अली चित बासा पेप जोक द्रद पर आणो, ससी चिकोर हेत जान राग में मृग बुलाया,
पारी वे ने नारे पतंग दीपक गे गाया, ऐसा चित मन चाहिए सायब सुन जीव, जब माने सुख राम के हरिजन की हर पीऊ। स्त्री अपने पति के प्रेम में चिता में जल जाती है, मछली पानी से दूर रहते ही मर जाती है। भौरा कमल से प्रेम में कमल बंद होते ही समय कमल छोड़कर न जाते, कमल में बंद होके ही मर जाते हैं। और जोक रोगी के खून के प्रेम में खून पीकर पूर्ण फूल जाती है और मर जाती है। ऐसे जीव का साहब के साथ प्रेम लगना चाहिए। इतना अटूट भाव परमात्मा की भक्ति में, सतस्वरूप साहिब की भक्ति में रहना है भाई। और महाराज क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि चकोर पक्षी चंद्रमा उगते ही उसको एक टक देखते रहता है, जरा सा भी चंद्रमा से नजर नहीं हटाता। ऐसा जीव का प्रेम साहिब से चाहिए, सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज से चाहिए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से चाहिए। मृग को राग रागिनी इतनी प्रीति रहती है, वो मृग पकड़ने वाले के जाल में अटकना कबूल करता है, परंतु राग रागिनी सुनना त्यागना नहीं चाहता। ऐसे ही कबूतर का उसकी स्त्री से इतना प्रेम है कि उसे कितना भी दूर देश ले जाकर छोड़ दिया हो तो भी वो बीच में कहीं नहीं अटकता, सीधा अपनी स्त्री के पास आ जाता है। उसी प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज देखो कितने भारी भारी दृष्टांत देकर अपन को समझा रहे हैं कि भाई परमात्मा के प्रति कैसे भाव, कैसे अटूट विश्वास होगा और कितने प्रति होगी तो परमात्मा दूर नहीं है भाई। और इसी प्रकार पतंगे को दीपक से इतनी प्रीति रहती है कि वो पतंगा दीपक पर गिरकर मरने को कबूल करता है, परंतु दीपक से दूर नहीं जाता है। इसी तरह से जीव ने अपना चित्त और मन साहिब में रखा तो ही साहिब हर जन यानी संत की हर बात मानता है। अगर महाराज की इतनी प्रीत परमात्मा से हुई संतों की तो उन संतों का डंका पूरी दुनिया में बजता है और पूरी सब संत परमात्मा सतस्वरूप राम जी उनकी हर बात को अमर करते हैं, अमर अमिट करते हैं। ये संतों की बात है भाई। इतना भारी प्रीत भाव होगा तो महाराज के ऐसा चित मन चाहिए कि ऐसा चित मन चाहिए सायब सुन जीव, जब माने सुख राम के हर जन की हर पीव। महाराज की कृपा से आज उपदेश के अंक का प्रथम भाग होने जा रहा है। प्रथम भाग होने जा रहा है। प्रथम भाग होने जा रहा है महाराज की कृपा से। कहीं बोलने में मुझसे त्रुटि रही तो मुझे माफ कीजिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जैसे हो, तुम हर बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। मैं भगवत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, अगर सत्संग में मौजूद है। भगवत जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? भाई साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? भाई साहब कोई कार्यवश कहीं बिजी होंगे। आगे संजू जी कुमावत
हरजस लेने जा रहे हैं। संजू जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? राम राम सा। लीजिए हरजस शुरू कीजिए आज का। परम दयाल आनंद